खबर है कि एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो सकता है। अब सवाल यह है कि अगर यह मैच होगा तो क्या क्रिकेट मैच के लिए राष्ट्रवाद की भावना को दबा दिया गया? क्या क्रिकेट का बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि आज देश में सवाल पूछने की किसी की हिम्मत नहीं है? देशभक्ति पर क्या एशिया कप भारी पड़ गया? भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। कहा जा रहा है कि स्टेडियम में फिर से तिरंगा लहराएगा, फिर से क्रिकेट जो है वो भारत पाकिस्तान के रिश्तों को बेहतर करेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2 महीने में सारा गुस्सा क्रिकेट के आने वाले पैसों पर हमने निपटा दिया? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये संयोग है या सोची समझी चाल? हम सब जानते हैं कि इंडिया में क्रिकेट केवल खेल नहीं है, जुनून है। लेकिन ये जुनून एक सच ये भी है कि अरबों के बिजनेस से बदल चुका है। मैं तो बहुत हैरान हूं जब ये आपने आज ये भी बता दिया शायद एशिया कप 4 तारीख से शुरू हो रहा है, 4 या 5 तारीख, 4 या 5 सितंबर, और आपने इंडिया पाकिस्तान की डेट भी बता दी है 7 सितंबर। मतलब देखो, एज क्रिकेट फैन, एज क्रिकेट जर्नलिस्ट तो हम चाहेंगे वाह भी वाह, क्यों ना हो, बट यार हमें तो 3 महीने पहले कुछ और कहा गया था। 3 महीने पहले तो हमें ये बताया गया था कि उनके बहुत कुछ जो है वो अब रिश्ते नहीं होंगे, ताल्लुकात नहीं होंगे। तो व्हाट इज चेंज नाउ? बीसीसीआई और भारत सरकार के बीच एशिया कप को लेकर भी होगा, उस पर क्या अपडेट है? क्या एशिया कप में भी बॉयकॉट की बात जो चल रही है, लगातार जितने भारतवासी हैं वो बॉयकॉट चाहते हैं, और बॉयकॉट नहीं तो कम से कम बीसीसीआई और भारत सरकार इतनी पहल करेगी कि आप कहेंगे कि भाई एक ग्रुप में आपको इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों टीम्स नहीं चाहिए, आप ग्रुप्स अलग करवाइए। जो आपने विमेंस T20 वर्ल्ड कप में नहीं किया, वहां पर इंडिया पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है, वहां पर भी एक्शन हो सकता है। क्या आप ये डैमेज सेम एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल प्लस पीसीबी को भी दोगे? एशिया कप में भी क्या आप ये एक्शन लोगे? अब इस पर ज्यादा सबकी नजरें हैं, वो सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त पर, क्योंकि लगातार अपडेट्स में आ रहा है कि स्केड्यूल ये हो गया, इंडिया पाकिस्तान का मैच इस तारीख को है, और जब आप 2 मैचेस बता रहे हो दैट मींस आप सेम ग्रुप की बात कर रहे हो। लेकिन बात ये भी हुई थी एक वक्त पर, शुरुआत में वॉर लाइक सिचुएशन में एक अपडेट आई थी कि भाई बीसीसीआई एक लेटर लिख रहा है जहां पर आप सेम ग्रुप नहीं चाहते हो, चाहे आईसीसी हो चाहे एसीसी, बट तुरंत उस पर जो है देवजीत साकिया बीसीसीआई के सेक्रेटरी जो है उन्होंने कह दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये चीज उनको भारी भी पड़ सकती है, क्योंकि देश में अभी भी इमोशंस और सेंटिमेंट्स यही कह रहे हैं कि हमें नहीं खेलना पाकिस्तान के साथ। लेवल पे कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जो हमें और आपको नहीं पता एग्जैक्टली। बट फिर मैं वही चाहूंगा वो बता दें। पता क्यों? आज आपने कहा एशिया कप होगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, ठीक है, उसमें इंडिया के कप्तान कौन होंगे? सूर्य कुमार यादव। T20 फॉर्मेट। सूर्य कुमार यादव जब टॉस करने जाएंगे पाकिस्तान के कप्तान के साथ तो हंस के ही फोटो खिंचाएंगे। फिर आप क्या करोगे? वो तस्वीर लोगे है उस दिन नहीं तो उसके 3 महीने बाद इस्तेमाल करोगे। वो गलत बात है ना। तो फिर या तो आप जो भी ये तय करता है वो ये अनाउंस कर दे कि भाई कोई किसी का कसूर नहीं होगा। फिर अगर विक्रांत गुप्ता भी मैच कवर करने जाते हैं या नितिन जाते हैं कवर करने, तो आप फिर हमें भी गाली नहीं दोगे, है ना? हम भी तो फिर मैच क्यों ना कवर करें? सो पॉइंट ये है कि आप यार निट पिकिंग, आप चेरी पिकिंग नहीं कर सकते हो। आप हमें बताया कुछ गया था और हो रहा और अगर थिंग्स हैव चेंज्ड तो बता दो हमें कि थिंग्स हैव चेंज्ड भी। अब दोनों मुल्कों के बीच बहुत अच्छा है, अब कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होगी, अब कोई जंग नहीं होगी, तो जो चलो भाई भाई मिल जाओ, चलो सब मिल जाएंगे। सो इट विल बी अनफेयर ऑन द प्लेयर्स आल्सो। एब्सोल्युटली। आप उनको फिर आम लोग जो है उनको कच्चा चबा जाते हैं, फिर वो भी नहीं होना चाहिए ना। और क्या तो मैं हैरान हूं, मैं नितिन, मुझे नहीं पता, मैं अभी भी मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं कि मतलब बट मैं इस बात से भी हैरान हूं कि इतनी जल्दी, मतलब हुआ क्या? भूल ही गए आप एक तरह से। नहीं हुआ क्या? ऐसा क्या, हाँ, टर्न अराउंड क्या हुआ? ऐसा क्या चेंज हुआ कि आप खेलने के लिए? अच्छा, दूसरा, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, ये मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान भारत की तरफ से पाकिस्तान के साथ हर तरह का बाइकाट करने का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन अब एशिया कप 2025 बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। इसी चीज़ को लेकर भारत ने खुद ही पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले मैच का रास्ता बनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आप बताते चलें कि पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान पाकिस्तान के कई चैनल्स को भारत में बैन कर दिया गया था, लेकिन अब वो पाबंदी भारत की तरफ से खुद ही हटा दी गई है। दोस्तों, एक तरफ एशिया कप 2025 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले मैच को लेकर रास्ता बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ भारत के ही मशहूर गुलकार दिलजीत दोसांझ को पाकिस्तानी एक्टर हानी आमिर के साथ फिल्म बनाने पर उन्हें भारत से ही गद्दार कहा जा रहा है। दोस्तों, इसी चीज़ को लेकर भारतीय मीडिया मोदी सरकार पर भड़क उठा है।
दोस्तों, भारतीय मीडिया का कहना था कि मोदी सरकार पहले कहती थी कि पाकिस्तान के साथ हर तरह का बाइकाट किया जाएगा, लेकिन अब खुद ही भारतीय सरकार एशिया कप 2025 में पाकिस्तान और भारत के मैच कराने की कोशिश में लगी हुई है। दोस्तों, इस हवाले से भारतीय मीडिया का मजीद क्या रद्दअमल है, ये मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चलते हैं इस बकिया वीडियो की जानिब। कंप्लीट बॉयकॉट नहीं तो कम से कम आप इतना तो करो कि आप सेम ग्रुप में ना रहो। तो इस पर भी क्या अपडेट आने वाली है, इस पर लग रहा है कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गए हैं और देखते हैं कि क्या कुछ रहता है। लेकिन आप बताइए, एशिया कप तो हो गया लगभग कंफर्म और बस जानकारी जो है पब्लिक करने की बात है। इंडिया पाकिस्तान एशिया कप आप क्या चाहते हैं, कंप्लीट बॉयकॉट, या फिर आप इतनी तो पहल करिए कि बोलिए कि भाई सेम ग्रुप में नहीं रहना, या फिर आप चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट खेले। आप भूल चुके हैं पहलगाम, आप भूल चुके हैं उससे पहले हम उरी, पुलवामा, 26/11, संसद में हमला और भी तमाम चीजें जो लगातार आतंक। एक भारत पाकिस्तान मैच से बीसीसीआई को सैकड़ों करोड़ों रुपए का मुनाफा होता है। विज्ञापन, स्पॉन्सरशिप, टीवी राइट्स। 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच को 300 मिलियन प्लस लोगों ने देखा था। डिज्नी हॉटस्टार ने उस एक मैच से मिलियंस का ऐसा रिकॉर्ड बनाया था जिसको इतिहास में दर्ज किया गया। अब सवाल यही, क्या इसी बिजनेस के सामने देशभक्ति का नारा फीका पड़ गया? और यह सोचने वाली बात है कि अगर यहां पर हम और आप खामोश हैं तो फिर हम किस मुंह से दिलजीत दोसांझ को गालियां दे रहे थे? दिलजीत दोसांझ ने अपनी पिक्चर को भारत में रिलीज तक नहीं किया था। यह कहा था कि करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए गए हैं, प्रोड्यूसर का फैसला है। इसके बावजूद सारे देश ने दिलजीत को हानिया आमिर के साथ फोटो को लेकर उसे देशद्रोही कहा। यह कहा कि उसके लिए पैसा कमाना देश से बड़ा है। देश के सैनिकों के अपमान की बात कही गई। लेकिन सरकार जब चुपके से पाकिस्तानी चैनल्स को अनब्लॉक करती है या क्रिकेट जैसे मंच पर प्लान करती है तो इस देश में लोग खामोश हो जाते हैं। क्या यह सेलेक्टिव देशभक्ति है या क्रिकेट का पैसा देशभक्ति से बड़ा हो गया है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और सवाल यह भी कि क्या यह नया राष्ट्रवाद है जो सेलेक्टिव राष्ट्रवाद है? क्या बैन हटाना एशिया कप के लिए मैदान तैयार करने की चाल है? वैसे भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का इतिहास जो है वो कूटनीति से भरा पड़ा रहा। कई सवाल हैं जो हम जाते जाते छोड़ जाते हैं। सवाल सरकार से कि अगर सरकार की बैन लगाने की हिम्मत थी, अगर ये चैनल राष्ट्र विरोधी थे, तो फिर उस बैन को कायम करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई जा रही? क्या क्रिकेट का पैसा देशभक्ति से बड़ा है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या जनता को बेवकूफ समझा जा रहा है कि आप चुपचाप खामोशी से बिना बताए नीतियां बदल देंगे और कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा, हर बात में हाँ में हाँ मिलाई जाएगी? किस साथ मजाक है? सोशल मीडिया ने आक्रोश संस्कृति को तुरंत जन्म दिया है। लोग तुरंत किसी को देशद्रोही करार दे देते हैं क्योंकि यह कहना आसान है। हमारे लिए दिलजीत को गाली देना आसान था क्योंकि दिलजीत सिर्फ एक व्यक्ति है। दिलजीत को हम गद्दार कह सकते हैं, दिलजीत को खालिस्तानी कहना, देशद्रोही कहना बहुत आसान हमारे लिए था। लेकिन क्या इस देश का नागरिक सरकार से सवाल पूछ पाएगा? वो सरकार जिसे सवाल पूछने में हिम्मत चाहिए। और यही सारे सवाल उठते हैं कि क्या देशभक्ति में भी हम विचारधारा देखने लगे हैं कि किस विचारधारा को टारगेट करना है और किस विचारधारा को छोड़ देना है। ये भीड़ की मानसिकता फिलहाल ऐसा लगता है समाज को बांटती है, असल मुद्दों से ध्यान हटकाती है। पर्दे के पीछे कहानी हटाने का कारण क्या था, ये किसी को नहीं पता। क्या ये सिर्फ क्रिकेट का बिजनेस था या कुछ और, या फिर आईसीसी ने डिप्लोमेसी की थी? क्योंकि भारत और पाकिस्तान मैच आईसीसी के लिए सबसे बड़ा कमाई का जरिया है। और जैसा कि हमने पहले भी कहा, जब जब इंडिया और पाकिस्तान साथ में खेलते हैं, बीसीसीआई से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी को जबरदस्त फायदा होता है। क्या इसीलिए आईसीसी ने एशिया कप के लिए दबाव डाला कि पहले बैन हटा दिया जाए ताकि टूर्नामेंट के लिए जमीन तैयार कर ली जाए? जो कुछ है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि पाकिस्तान के साथ हर तरह का बाइकाट करने वाले भारतीय अब खुद ही पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले एशिया कप 2025 के मैच को लेकर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।